प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। क्या वर्तमान में भी चतुर्थकालीन प्रतिमाएं और जिनालय विद्यमान हैं, और अगर हैं तो किन तीर्थों और प्रांतों में हैं? आगम के और भौतिक चकाचौंध के कारण तो कोई बाधा नहीं है, क्योंकि पत्थर की उम्र हमारे यहाँ एक सामान्य जीव सहित पत्थर की उम्र भी 22,000 वर्ष है। एक पृथ्वी काय जीव की उत्कृष्ट कठोर पृथ्वी काय 22,000 वर्ष तक एक जीव रह सकता है। फिर तो वो जीव छोड़ करके अचेतन पाषाण की स्थिति तो असंख्यात कल्पकाल है। इसलिए चौथे काल की बनी हुई मूर्ति आज वर्तमान में होने में कोई बाधा नहीं। अभी क्या 2500 2-2,500 वर्ष ही हुए, कंकाल मिले। 2000 वर्ष पुरानी तो मूर्तियां आज भी विद्यमान हैं। इंग्लैंड के अंदर आदिनाथ महावीर स्वामी की अभी कंकाली टीला के अंदर 2-2 हजार वर्ष पुरानी मूर्तियां निकली। तो चौथे काल की मूर्ति होने में कोई बाधा नहीं, ना आगम से बाधा है, ना प्रकृति से बाधा है। पाषाण अरबों साल ये अरावली पत्थर है, अरावली पहाड़ है ये। अब अरावली पहाड़ संसार का सबसे बूढ़ा पहाड़ है, सबसे बड़ा। भारत में 2 पहाड़ ज्यादा, सतपुड़ा अरावली और विंध्याचल। विंध्याचल सबसे जवान पर्वत है, जिसमें से ग्रेनाइट निकलता है, बहुत ज्यादा कठोर पत्थर होता है। लेकिन राजस्थान में जितना पत्थर है सब अरावली का है। अरावली का है कि कोई बड़ी चट्टान नहीं होगी, खंडित खंडित टुकड़े टुकड़े धारे धारे होंगी। अब ये पर्वत भी अरबों खरबों साल से है। तो अब यही पाषाण तो यहाँ है। अकेले पाषाण का तुमने आकार ही तो बदला है। एक चट्टान पहाड़ में अरबों खरबों साल तक रह सकती है, तो उसी चट्टान के टुकड़े को तुमने पत्थर पना तो नष्ट नहीं किया ना। मात पत्थर को क्या दिया है? एक शेप ही दिया है, आकार ही तो दिया है। तो कोई आगम से बाधा नहीं है, इतने सालों तक पाषाण रह सकता है। जब ओरिजिनल पहाड़ में पत्थर रह रहे हैं अरबों साल से, एक पत्थर को निकाल कर तुमने मूर्ति बना दी, रह सकता है। निर्णय करने वाली बात है। अब हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, कैसे निर्णय करें? आर्कोलॉजी वाले कोई अवधिज्ञानी नहीं है, उनका एक थोड़ा सा सिस्टम है, अनुमान से 100% तो वो भी नहीं कह सकते। निर्णय करना है कि ये चौथे काल का है कि नहीं, लेकिन चतुर्थकालीन मूर्तियां रहने में कोई बाधा नहीं है, रह सकती हैं। ऐसा बताते हैं कि पांडवों के समय की मूर्ति हनुमान ताल जबलपुर के अंदर आदिनाथ भगवान की मूर्ति उस समय की है, जिसने कर्ण ने उसकी पूजा की थी। जबलपुर के पास कोई स्थान है, वो तापे नाम पड़ता है, वो नहीं तेवर है कोई, जो वहां का वो कर्ण के समय का इतिहास मिलता है। अब कर्ण ने यदि उस समय की मूर्ति स्थापित की हो तो कोई ज्यादा नहीं है। कर्ण के समय की स्थिति बनने में कोई बाधा नहीं है, और वो आज अपने सामने विद्यमान है। अब अपने पास उसमें प्रशस्ति है नहीं, अपन निर्णय कर नहीं पा रहे, लेकिन कोई बाधा नहीं। बहुत सारी मूर्तियां होंगी ही होंगी भारत में जो चतुर्थकालीन हों। गुरुवर नमोस्तु। सिद्ध परमेश्वर की प्रतिमाओं का पूजन अरिहंत भगवानों की तरह ही किया जा सकता है? बहुत आराम से कर सकते हैं। अरहंत और सिद्ध भगवान की मूर्तियां समान आकार वाली ही होती हैं। बीच में जो खांचा काटने वाली जो सिद्ध भगवान की मूर्ति है, यह आगम सम्मत नहीं है। पंडित जी साहब आसादर जी ने मात्र ये सिद्ध भगवान का आकार बताने के लिए ऐसा वर्णन किया कि जैसे किसी का खांचा खाली कर लिया जाए। उन्होंने समझाने के लिए किया, तुमने उसको मूर्ति बना लिया। शास्त्रों में तो ये उल्लेख मिलता है कि अष्ट प्रातिहार्य से युक्त अरहंत भगवान हैं, और अष्ट प्रातिहार्य से रहे सिद्ध भगवान हैं, और सिद्ध भगवानों का अभिषेक करने का स्पष्ट उल्लेख पूज्यवर जिनसेन स्वामी महापुराण में दिया कि भरत चक्रवर्ती ने अकृत्रिम चैत्यालयों में जाकर के सिद्ध भगवान की पूजा की। दूसरा प्रसंग आया है शादी भाई के संबंध में
कि जो जैन लोग शादी करें उनके लिए कहा अरहंत सिद्ध भगवान की मूर्ति के सामने शादी करें। सिद्ध भगवान का उन्होंने श्लोक दिया कि सिद्ध भगवान की मूर्ति है, जहाँ उनकी मूर्ति विराजमान हो वो उनके सामने बैठ करके जैनियों को शादी करना चाहिए। इसलिए सिद्ध भगवान का अभिषेक बहुत अच्छी तरह हो सकता है स्थापना निक्षेप से। गुरुवर नमोस्तु। बार बार प्रयत्न करने के बाद भी किसी व्यक्ति को सफलता न मिले तो उसे क्या करना चाहिए? जब किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है तो अपने अतीत के संबंध में विचार करना चाहिए। क्या वो अतीत में इतना भाग करके लाया है जिसकी सफलता पाना चाह रहा है? हमेशा विफल वही होता है जो अपनी कुवत से ज़्यादा चलने का प्रयास करता है। हमेशा पेट में दर्द उसी को होता है जो पेट से ज़्यादा खाने का भाव करता है। फैल वही होता है जो इतनी ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है, पैरों की ताकत का ज्ञान नहीं। मैं सदा कहा करता हूं कि प्रातःकाल इतनी ही इच्छाएं करो जितनी शाम को पूरी हो जाए, तो फैल लेकर नहीं सोओगे, पास होकर सोओगे। हम इतनी इच्छाएं लेकर के सुबह निकलते हैं और हमारी कुवत है नहीं, शाम हो जाती है, हम फैल होकर लौटते हैं। 1 रुपया कमा के आओ लेकिन पास होके आओ, 100 रुपया कमा के आओ लेकिन फैल होके आए तो बेकार है। 1 रुपया कमा के लाया, उससे पूछा क्यों, कितना कमाया? 1 रुपया। बोले क्यों? सुबह मैंने 1 रुपया ही सोचा था, तो पास होके आया। और एक व्यक्ति ने कहा क्यों, क्या बात है? बोले फैल हो गया। बोले क्यों? 100 रुपया कमा। बोले क्यों? घर से 1000 रुपया कमाने निकला था। अब बोलो सुखी कौन है? 1 रुपया वाला सुखी है कि 100 रुपया वाला? ज्यादा किसके पास है? 1 रुपये वाले के। नहीं, ज्यादा किसके पास है? वो 100 पा करके दुखी है और वो 1 पा करके खुश है, क्योंकि सुबह उसने 1 रुपया चाहा था, शाम को मिल गया, पास होके लौट रहा है। उसने 1000 की इच्छा की थी, 100 पा के लौटा है, फैल होके लौट रहा है। संसार में फैल वही होते हैं जो प्रातःकाल इतनी बड़ी इच्छा कर लेते हैं जितनी उनकी कुवत नहीं है। हमारे जैन दर्शन ने कहा अपनी योग्यता को पहचान करके लक्ष्य बनाओ, कभी विफल होगे ही नहीं। गुरुवर नमोस्तु। श्रद्धा और विश्वास में क्या अंतर है? सामान्यता एक ही है। विश्वास एक जनरल चीज में होती है, श्रद्धा एक धार्मिक शब्द है। जैसे भोजन गृहस्थों को बोला जाता है और आहार मुनि को भेजा जाता है। मुनियों को आप कभी नहीं पूछते महाराज जी का भोजन हो गया, आहार। और आपके ब्याई जी को आप कभी नहीं, ब्याई जी आपका आहार हो गया क्या? तो ये रूढ़ी शब्द हो गया कि आहार मुनियों के लिए और भोजन ग्रस्तों के लिए। ऐसा ही विश्वास शब्द एक जनरल प्रयोग किया जाता है, जनरल लोगों में होता है। चोर का सरदार के प्रति विश्वास होता है, श्रद्धा नहीं। एक जुआरी दूसरे जुआरी के प्रति विश्वास करता है, श्रद्धा नहीं। संसार में एक दूसरे के प्रति, माँ बेटे के प्रति विश्वास करते हैं, श्रद्धा नहीं। पति पत्नी एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा नहीं। श्रद्धा आदर्शों के प्रति होती है, पूज्य पुरुषों के प्रति होती है। जो निर्मल पवित्र पावन होते हैं उनके प्रति श्रद्धा होती है। विश्वास बड़े का छोटे के प्रति भी हो सकता है। छोटा जब बड़े पर विश्वास करेगा, पूज्य पर श्रद्धा कहलाएगी, लेकिन विश्वास बड़ा व्यक्ति छोटे पर भी कर सकता है। मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर सकता हूँ, श्रद्धा नहीं, और तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं, श्रद्धा कर सकते हो। ये अंतर समझ लेना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। क्या जैन धर्म के अनुसार ऋषि मंडल विधान स्तोत्र आदि करना चाहिए? नाम ऋषि मंडल है, लेकिन उसमें क्या क्या करते? आजकल नाम चोखे होते, माल खोटा होता है। आजकल बहुत सारे लोगों के लिए अब ऐसे विधान कराने लगे लोग। नाम ऋषि मंडल है, उसमें तलवार मंगवाएंगे, बर्छे मंगवाएंगे, उसमें धान मंगवाएंगे, उसमें पता नहीं क्या क्या मंगवाते। ये सब मिथ्या है। अब आजकल लोगों ने अमावस्या में मुनि सुब्रतनाथ भगवान की बात तक तो ठीक थी, लेकिन अब मुनि सुब्रतनाथ भगवान से कोई लोहा मंगवा रहा है, क्योला मंगवा रहा है, पता नहीं क्या क्या मंगवा रहा है। अब कोयला मंगाओ, लाओ साहब, बोले शनि का क्योला है, घर से लोहा लाओ, कोयला लाओ, ये सब चीजें मंगाए नहीं तो महान घोर मिथ्या। 13 आइटम मंगाते हैं, 13 आइटम, 13 आइटम लाओ, 19 आइटम लाओ, 27 आइटम लाओ, तो ये सब महान मिथ्यात है। इससे अनर्थ ही होने वाला है।
अनर्थ ही होने वाला है। जितने लोग ये ढोंग धतूरे में पड़ेंगे, अरे मुनिसुब्रत नाथ भगवान की पूजन तक तो फिर भी 1% में अपन कह दें कि चलो भाई 24 भगवानों में ही वह हुआ, अष्टद्रव्य चढ़ाया वही हुआ, नारियल चढ़ा दिया। अब कोयला लाओ, कीले लाओ, अनाज लाओ, उड़द लाओ, और क्या क्या लाओ, काली तेल लाओ, ये सब क्या काली मिथ्या? हल्दी, ये जैनागम में कहीं है ही नहीं। काली सरसों। आप लोग कितने अंधे हो गए हो, इतना स्वाध्याय करा रहा हूँ, इतना प्रवचन दे रहा हूँ, उसके बाद भी लोग अंधे होकर के। और महाराज बहुत भीड़ थी। जो चाहे जो व्यक्ति कहता है केवला लाना ठीक हो जाएगा, अरे भाई क्यों तुम लोग इतने मिथ्यात्व में पढ़ रहे हो? कार्तिक अनुप्रेक्षाकार ने कहा कम से कम थोड़ा बहुत तो आगम पढ़ो। कहाँ लिखा है कि शनि अमावस्या को केवला लाओ, उड़द लाओ, तेल लाओ, तलवार लाओ, बच्छम लाओ, लोहा लाओ, कीलें लाओ, ये सब हो रहा है। और इतना राजस्थान में हो रहा है, अजमेर में हो रहा है, जयपुर के संग सब मिथ्यात्व का वाला। और जहां जहां ये हुआ है महानुभाव, अब ऐसे मिथ्यात्व के संबंध में, अब कोई कहे ऐसे मिथ्यात्व के संबंध में कई श्रावक नहीं जाते हैं जो शुद्ध सम्यक दृष्टि हैं, जानते हैं, तो कहते हैं साधुओं से द्वेष रखते हैं। अरे साधुओं के पास कैसे जाएं? वो ऐसे कुकर्म, ऐसे मिथ्यात्व कार्य कर रहे हैं, कैसे जाएं? कई लोग कहते हैं कि महाराज जी ऐसे, अभी किसी ने कह दिया कि महाराज जी फलाने व्यक्ति फलाने महाराज के दर्शन करने नहीं जाता, क्या ये ठीक है? एक महाराज को तो माने, एक को नहीं माने। अरे भाई एक को इसलिए नहीं मान रहा है कि उसको सामने सीधा मिथ्यात्व दिख रहा है, सीधा मिथ्यात्व दिख रहा है। इस प्रकार के मिथ्यात्व की बातें कराना बहुत घोर घोर गृहीत मिथ्यात्व है। अन्न मत को पालन करने वाले को इतना पाप नहीं लगेगा जितना पाप जैन मत का साधु और गृहस्थ यदि ऐसी क्रियाएं करता है तो बहुत बड़ा पाप लगता है। अपने कितना बड़ा अंतर है। जिनवाणी को तुमने दूषित कर दिया। कम से कम अन्न मत वाला अपने मत के अनुसार काम करता है, तुम्हारी जिनवाणी को दूषित तो नहीं करता। जिनवाणी को तो दूषित नहीं करता, वो अपनी मानता मान रहा है। तुम तो जिनवाणी को दूषित कर रहे हो। जिनेंद्र भगवान की मूर्ति सामने रख रहे हो और केवला की मंगवा रहे हो, कीले मंगवा रहे हो, तेल मंगवा रहे हो। मत पढ़ो रे, बाद में बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। पैसा अलग से भरा जी। ऐसा जीवन तुम्हारा बर्बाद होगा कि रोते आंसू पहुंचने वाला नहीं मिलेगा। वही वाली बात है, जैसे अभी यंत्रों की बात आई। यंत्र ले लेते हो, बाद में नुकसान होता है। तो बस एक व्यक्ति ने ऐसे ही हुआ, एक महाराज आए, वो 1.25 लाख में एक कलश रखते थे, इसी ज्ञानोदय में था पिछली बार। ऐसे गंदे मंत्र उस पर लिखे, लोहे का कलश था, उनको 1.25 लाख लोगों ने रखवा लिए। और रात में जाते घर में रखने, रात वहीं सो जाते, 4 बजे चले जाते। 1.25 लाख का सवाल है, वे कलश के लिए नहीं जा रहा है, वो 1.25 लाख रुपया का लोभ है। और ऐसा पैसा कमा करके जो पैसा ले जाते हैं वो सब अय्यासी में जाता है, पापों में जाता है, ऐसो आराम में जाता है। पैसा पाप में गया। और दूसरी बात, एक व्यक्ति ने रखा, जिस दिन से रखा उसी दिन से बर्बाद होने लगा। अब वो कलश लेके गया, बोले महाराज जी ये कलश पकड़ो, हमारा तो वापस करो पैसा। तो वो कहते मेरी दुकान पर बिका हुआ माल वापस नहीं होता। अब वो रोने लगा, बर्बाद हो गया। किसी ने सलाह दे दी कि दुनिया का माल जो कहीं नहीं बिकता, एक कबाड़ी साधु है जिसका नाम है सुधा सागर, वहां चले जाओ, वहां सब रिटर्न हो जाते। अब वो मेरे पास इसी ज्ञानोदय में आया, बोले महाराज जी, मैंने कि भैया ये मेरी दुकान का माल नहीं है, मैंने कभी किसी को दिया ही नहीं है, मैं ऐसा देते ही नहीं हूँ। बोले महाराज नहीं देते हो तो आप तो इसको वापस कराइए। मैंने कि मैं तो नहीं कराऊंगा वापस, मैं क्यों कराऊं दूसरी की दुकान का माल। अब वो रो पड़ा, बोले महाराज जी उन्होंने भगा दिया हमें, अब मैं क्या करूं, मुझे डर लग रहा है यदि मैं इसको नदी में फेंक दूं तो कहीं इसमें भूत चिपक गया तो। अब बहुत रोने लगा, मुझे दया आई तो मैंने थोड़ा कहा, मैंने कि 2 मिनट थोड़ा सा मैं भी मजाक करूं फैंसी ड्रेस की। मैंने कितने में रखवाया था? बोले साहब 1.25 लाख में। मैंने कि रखवाई 1.25 लाख तो उतरवाई 2.5 लाख। अब अपन भी क्यों फोकट में करें जब ऐसा लुटता है व्यक्ति। अपन को तो काय को 2.5 लाख चाहिए थे, उसका रखवाया, वो अभी भी ज्ञानोदय में रखा है, अभी भी ज्ञानोदय में रखा है। जब मैंने उसको खोल के देखा, इतनी गंदी चीजें उसमें, इतनी गंदी चीजें, ऐसे मंत्र, स्त्री वशीकरण मंत्र,
अब बताओ, दूसरे की स्त्री का वशीकरण कराओगे तो स्वयं की स्त्री का क्या होगा? ऐसे मंत्र उसमें, इतने गंदे मंत्र कि मैं देख के दंग रहा। ऐसी गंदी चीजें, पारा, लोहे की कीलें, ऐसी गंदी चीजें जो ग्रस्त को बर्बाद कर देंगे। मत लो रे, ऐसे साधु देते हैं, मत लो। वे साधु तो अपने आप में तुम्हारे लिए, तुम थोड़ा तो स्वाध्याय करो, थोड़ा तो आगम करो। कोई शास्त्र में लिखा है कि शनि अमावस्या को तुम केवला लेके जाना, लोहा लेके जाना, ये लेके जाना? क्यों अंधे होकर जा रहे हो? रोगे ध्यान रखना कल के दिन। और जिन जिन प्रांतों में ये क्रियाकांड हो रहे हैं, उन सारे प्रांतों में जैनियों की दशा देख लो। मैंने एक दिन कहा था, और जो सच्चे वीतरागी भगवान को मान रहे हैं, उनकी अपेक्षा से ये ज्यादा सुखी है, ज्यादा धनवान है, ज्यादा अच्छे तरह हैं। और जो मंत्र तंत्र जो मानते हैं ना, इनके घर में कभी सिद्धियां नहीं होना। नौ खाएं तेरा की भूख बनी रहेगी। गुरुवर नमोस्तु। अशोक वाटिका में सीता जी ने हनुमान के साथ जाने को मना कर दिया था, और वही सीता जी जब श्री राम के द्वारा वन में छोड़ी गई, तब वज्रजंग के निवेदन पर वह उनके साथ चली गई। इसका क्या कारण था? एक बार धोखा खाने के बाद व्यक्ति दूसरे के साथ भी धोखा खाए क्या? हो सकता है कि रावण सीता का सोच कितना बड़ा था कि रावण के यहाँ तो मैं सुरक्षित हूं, क्योंकि रावण जब तक मुझे नहीं छुएगा, जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी। रावण का क्या नियम था? रावण ने कह भी दिया था, जब तक तुम नहीं चाहोगे मैं नहीं छूंगा। तो फिर भी सुरक्षित है, क्योंकि। लेकिन हनुमान जी हैं, क्या पता किस रूप में परिणति हो जाए, क्या पता मुद्रिका कैसे लाए हो। क्या मुद्रिका चोरी करके नहीं लाई जा सकती? क्या होता नहीं ऐसा कि दूसरे की वस्तु दिखा करके लोग चोरी कर ले जाते हैं? क्या पता किस रूप में कैसे आए हैं। मुद्रिका दिखा रहा है, मुद्रिका चोरी करके लाए हो, मुद्रिका कहीं से प्राप्त कर ली हो। मुद्रिका नकली भी हुबहू बना सकते हैं, और एक नया संकट मोड़ लेकर के और विपदा में डालें। अब रही बात, जिस समय वहां पर हनुमान जी के बाद जब वनवास के समय भेजा गया, वो उनके मामा थे, वो रिश्तेदार थे, परिचित थे, जानकार थे, इसलिए चले गए उनको। जब रिश्तेदारी है, उनका कोई मामा रिश्तेदारी निकली उनकी मामा के यहाँ जाकर के, तो वहां जब लव कुश वहां पले अपने मामा के यहाँ, तो रिश्तेदारी में जाने में कोई बाधा नहीं थी। अब हनुमान से कोई रिश्तेदारी तो थी नहीं। तीसरी बात, वहां जो उनके जो मामा लेने आए थे लव कुश के समय, उनके पास विमान था, और हनुमान जी कह रहे मेरी पीठ पे बैठ के चलो। हनुमान जी विमान में तो थे नहीं, विमान जी वो तो विद्याधर बन के गए थे ना। तो अब कोई नारी किसी की पीठ पर बैठ करके कैसे जावे? कैसे व्यवस्था बनेगी? समुद्र पार करना है। अब हनुमान की पीठ पर यदि बैठ के जाएंगे तो हनुमान जी को पकड़ना पड़ेगा कि नहीं? थोड़े बहुत हिल डुल गए तो हनुमान से लिपटना पड़ेगा कि नहीं? आप लोग गाड़ी में कैसे बैठते हो स्कूटर पे? बोलो, यदि स्कूटर का धक्का लगा तो आगे वाले को आप पकड़ोगे कि नहीं? पकड़ नहीं आएगा। अब हनुमान की पीठ पर बैठ करके एक नारी को 100 योजन का समुद्र पार करके जाना, कोई भी दुर्घटना घट सकती है। हनुमान को पकड़ना पड़ेगा, कहीं कोई बात आ जाए, राक्षसों से भरा हुआ, संकटों से भरा हुआ समुद्र है, कोई युद्ध हो गया, कोई व्यंतर आदि देवना ने युद्ध कर दिया, हनुमान को कई रास्ते में युद्ध भी करना पड़े, तो उस समय सीता कहां करेगी? या तो हनुमान को पकड़ कर लिपटेगी। कितने सारे दुर्घटनाएं घट सकती थी। सती बहुत विदेही थी, जनक की पुत्री थी, बहुत दूरगामी सोच करके हनुमान के साथ जाने को मना किया। सबसे बड़ी निडरता सीता इसलिए थी कि हनुमान रावण की, वो जानती थी कि रावण की प्रतिज्ञा है कि वो मेरी इच्छा के बिना मुझे छुएगा नहीं। तो इस प्रतिज्ञा के कारण से निश्चिंत थी कि कम से कम यहां मेरे साथ कोई बलात्कार नहीं हो सकता। और रास्ते के अंदर बहुत सारी बातें, नाना प्रकार के लोग, अपवाद, इतने में तो अपवाद उड़ गए।
और कंधे पे बैठ के आती तो पता नहीं क्या होता है। अशोक वाटिका में रह करके ही तो लोगों ने क्या क्या कहा सबको मालूम है, और यदि वो हनुमान जी के ऊपर बैठ के और आ जाती तो पता नहीं ये संसार क्या करता। बहुत बड़ी बात थी दूरगामी। और उन्होंने ये भी जान लिया था कि हनुमान जी यदि सही राम का पता लेके आए हैं तो रामचंद्र जी यहाँ आए बिना नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें जब मनोवैज्ञानिक ढंग से सोचो तो सीता का निर्णय उचित था। सुधा प्रश्नोत्तरी।